हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आज हम इस वीडियो में देखेंगे द लिबरल अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशंस। इससे पहले हमने रियलिस्ट अप्रोच देखा था, जहां पर हमने देखा था कि उन्होंने स्टेट सेंट्रिक व्यू दिया था, दैट इज स्टेट इज द सेंटर ऑफ एवरीथिंग, स्टेट के बारे में ही सब हो रहा है। एंड पावर स्ट्रगल दिया था कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो सब कुछ पावर स्ट्रगल है। लेकिन लिबरल अप्रोच जो है वो उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट है। आज हम इस वीडियो में वही देखेंगे। सो लिबरल अप्रोच जो है वो फर्स्ट मेजर स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस है। एंड इसकी पॉपुलैरिटी जो है वो स्पेशली आई आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब वुड्रो विल्सन ने 14 पॉइंट स्पीच दी थी अपनी, और उन्होंने सपोर्ट किया था एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को जो कॉपरेशन में हेल्प करेगा इन द इंटरनेशनल सिस्टम, और स्टैब्लिशमेंट हुई थी लीग ऑफ नेशंस की। लेकिन हमने देखा था कि लीग ऑफ नेशंस जो है वो फेल हो जाता है एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रेकआउट हो जाता है। सो ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रेकआउट हुआ था, और ये आइडलिस्ट जो फिलोसफी थी, जो लिबरलिज्म की फिलोसफी थी, इसको फर्दर क्रिटिसाइज किया था ई एच कार ने, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये बिकॉज ऑफ द आइडलिस्ट अप्रोच, ये जो लिबरल अप्रोच है जिसने जो रियलिटी है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की उसको नेग्लेक्ट करके एक यूटोपियन वर्ल्ड को अपनाया है, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर टू हुआ है। क्योंकि जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो पावर स्ट्रगल है, वहां पर स्टेट्स कॉपरेट नहीं कर सकते हैं। इस बात को जो लिबरल्स थे उन्होंने नहीं माना था, और एक आइडलिस्ट वर्ल्ड में रह रहे थे जहां उनका ये मानना था कि स्टेट कॉपरेट कर लेंगी। सो सिंस ये जो वॉर ब्रेकआउट हुआ था ये बिकॉज उन्होंने सही जजमेंट नहीं दी थी अपनी इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में, इस वजह से ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। एंड ई एच कार ने इनको क्रिटिसाइज किया था, स्पेशली वुड्रो विल्सन के 14 पॉइंट स्पीच को उन्होंने क्रिटिसाइज करते हुए कहा था कि ये कुछ नहीं है बल्कि एक यूटोपियन और आइडलिस्ट आइडिया है। लेकिन जब एंड ऑफ कोल्ड वॉर हुआ था, दैट इज पोस्ट 1991, और यूएसएसआर जो है वो फॉल हो गया था, यूएसएसआर के फॉल के बाद ये वापस से इमर्ज हुई थी एज अ ओनली आइडियोलॉजी, जो कि इम्पोर्टेंट है, जिसको फ्रांसिस फुकुयामा ने कहा भी था कि ये जो है एंड ऑफ हिस्ट्री है, दैट इज आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन जो है अब अपनी पीक पर पहुंच चुका है, एंड इसके बाद कोई आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन नहीं हो सकता है। सो फ्रांसिस फुकुयामा ने कॉन्सेप्ट दिया था ऑफ द एंड ऑफ हिस्ट्री, जहां पर वो ये बताते हैं कि लिबरलिज्म जो है वो आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन का पीक है। देयर विल बी नो अदर आइडियोलॉजी जो इसका ऑल्टरनेटिव हो, कोई और जो इससे बेस्ट हो। एंड लिबरलिज्म को ऑफन लिंक किया जाता है वेस्टर्न कंट्रीज से, स्पेशली जो इंडस्ट्रियलाइज वेस्ट है, दैट इज यूके एंड द वेस्टर्न यूरोप, इनकी आइडियोलॉजी से देखकर जोड़कर देखा जाता है। और हम एक चीज देखते हैं कि लिबरलिज्म और जो रियलिज्म है वो दोनों ही ये मानती हैं कि स्टेट्स जो है वो हमेशा compete करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, दोनों ही जो है वो कंपटीशन में है। लेकिन फिर भी लिबरलिज्म और रियलिज्म जो है वो डिफरेंट है इन देयर अप्रोचेस। रियलिज्म जो है वो ये मानता है कि स्टेट्स जो है वो पावर हंग्री है एंड एक दूसरे के साथ कॉपरेट नहीं कर सकते हैं, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में रहते हैं। लेकिन लिबरलिज्म जो है वो यही कंपटीशन तो देखता है, पर उनका ये मानना है कि कंपटीशन एग्जिस्ट करता है बट कॉपरेशन भी और हार्मनी भी एग्जिस्ट करती है। और ये हम देखते हैं जब यूएन का फॉर्मेशन होता है, जो कि आज तक एग्जिस्ट कर रहा है इंस्टीट्यूशन, इसको एक एग्जाम्पल दिया जाता है ऑफ दिस कॉपरेशन इन द इंटरनेशनल सिस्टम, जो कि लिबरल आइडियोलॉजी पर बेस्ड है। सो यूएन का फॉर्मेशन जो था वो इसका एक एग्जाम्पल था कि लिबरल आइडियाज जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, जो स्टेट्स हैं कंपटीशन में होने के बावजूद वो कॉपरेशन कर सकती हैं, हार्मनी में रह सकती हैं। एंड जो यूएन का फॉर्मेशन था वो इसका एक एग्जाम्पल। फर्दर लिबरल्स ये कहते हैं कि जो रियलिज्म है, जो रियलिस्ट थिंकर्स हैं, वो कॉपरेशन को अंडर एस्टिमेट करते हैं, उसको अंडर वैल्यू करते हैं, और सिंस वो उसको अंडर वैल्यू करते हैं, उसकी जो रियल पावर है, जो कॉपरेशन की जो रियल वैल्यू है इंटरनेशनल सिस्टम में, उसको इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट को ही मेन पॉइंट की तरह देखते हैं, सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट को ही एनालाइज करते हैं और उसी को जज करते हैं। अब हम उसके अगर प्रीकर्सर्स देखें, सो वी हैव सीन जॉन लॉक की थ्योरी में, उन्होंने अपने स्टेट ऑफ नेचर की थ्योरी में कहा था कि जो ह्यूमन नेचर है वो ऑप्टिमिस्टिक है, दैट इज वो कॉपरेट करते हैं एंड दे हैव अ टेंडेंसी टू कॉपरेट, पीसफुली रहने की आदत, उनको हार्मनी में रहने की आदत है, ये उनका ह्यूमन नेचर है। ये हमने देखा था जॉन लॉक में। फर्दर आते हैं इमैनुअल कांट, जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था यूनिवर्सल एंड परपेचुअल पीस का, जो कि पॉसिबल है जब डेमोक्रेसीज आ जाएंगी। सो ये इमैनुअल कांट का व्यू था, जो कि बात करते हैं यूनिवर्सल एंड परपेचुअल पीस थ्रू रिपब्लिकनिज्म। फिर हम देखते हैं एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो ने कॉन्सेप्ट दिया है ऑफ द कंपैरेटिव एडवांटेज, जहां पर वो बात करते हैं कि अगर किसी नेशन में कोई चीज सस्ती बन रही है तो जरूरी नहीं है हर चीज अपने ही स्टेट में बनाई जाए, अपने ही नेशन में उसको महंगे प्राइस पे बनाने का कोई मतलब नहीं है अगर वो कहीं और से आपको सस्ते में मिल रहा है। सो इसलिए वो फ्री ट्रेड को प्रमोट करते हैं और कहते हैं कि ये कंपैरेटिव एडवांटेज जो है वो हर स्टेट को लेना चाहिए, जिससे उनकी
जो डेवलपमेंट है वो सही डायरेक्शन में हो सकती है, जिसमें वो बेस्ट है वो काम करने में वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा उनके लिए। सो ये कॉन्सेप्ट देते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज का। देन आते हैं रिचर्ड कॉबडेन, जो कहते हैं कि पॉलिटिशियंस जो हैं उनको इस डिस्कशन से, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से आउट रखना चाहिए। फिर आते हैं द थिंकर नॉर्मन एंजल, जो अपनी बुक द ग्रेट इल्यूजन में बात करते हैं कि जो वॉर है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें कभी भी कोई विनर नहीं होता है। दोनों ही देशों का जो एट वॉर है उनका दोनों का नुकसान होता है, कोई भी एक वॉर में जीता नहीं है। और हम ये इल्यूजन में रहते हैं कि किस जो स्टेट जो जीता है वो एक इल्यूजन में है कि वो एक्चुअली में जीत गया है, क्योंकि लॉस तो उसका भी हुआ है, सोल्जर्स उसके भी मारे गए हैं, इकोनॉमिक लॉस उसका भी हुआ है, डिस्ट्रक्शन उसकी कंट्री में हुआ है। सो ये सिर्फ एक इल्यूजन है कि वॉर में कोई विनर होता है। वॉर में कोई विनर नहीं होता है, बल्कि दोनों पार्टीज जो है वो हारती ही हैं। एंड इन्हीं आइडियाज को मिला के एक लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर बनता है, जिसके 5 मेन पिलर्स होते हैं, दैट इज फ्री मार्केट इकोनॉमी एंड फ्री ट्रेड। देशों को बीच में बिना किसी ट्रेड बैरियर्स के, बिना किसी टैरिफ बैरियर्स के ट्रेड करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि WTO, UN, IMF, ऐसे इंस्टीट्यूशंस को बढ़ाना चाहिए ताकि लोगों में, जो स्टेट्स हैं उनके बीच में कॉपरेशन बढ़े। डेमोक्रेसी के स्प्रेड की बात करनी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी जब ज्यादा होगी तो वॉर्स जो है उनकी चांसेस जो है वो कम हो जाती हैं। और ये कौन बताता है? द डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। फिर बताते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स होते हैं, अगर हर इंसान अपने राइट्स के लिए लड़ पाएगा जब लिबरल ऑर्डर होगा। एंड देयर विल बी मोर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, जिसकी वजह से इंटरनेशनल इंटरेक्शन बढ़ेगा, एक कॉपरेशन बढ़ेगा सोसाइटी में। जब कम्युनिकेशन बढ़ता है तो कॉपरेशन बढ़ता है। सो दिस इज व्हाट क्रिएट्स अ लिबरल ऑर्डर, जिसके 5 पिलर्स बताए गए हैं, दैट इज फ्री मार्केट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। This was the introduction to the liberal approach of international relations. Next videos में हम इसके different strands देखेंगे, like republican, liberalism, institutionalism and other such institutions. I hope आपको ये समझ में आया होगा. Do not forget to like, share and subscribe to this channel for more such informative and deep contents. And कोई भी अगर आपको डाउट होता है, please drop it in the comment section. Till then, keep learning. Thank you.